प्रभु आपको आशीष दे। इस समय आप प्रभु के वचनों के लिए इकट्ठे हुए हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, आप सब लोगों को जो यहाँ पर हैं। हालेलुया। ओके। आपको सबको प्रभु का वचन सुनना बहुत अच्छा लगता है ना? है? और आप लोगों को उम्मीद है आपको भी अच्छा लगता होगा। लगता है, मैं जानता हूँ, प्रभु का वचन है ही इतना अच्छा, हम पढ़ते जाएं तो भी अच्छा लगता है। हालेलुया। सुनाने से और भेद प्रकट करने से तो और अच्छा लगता है। ओके, तो हम प्रभु के वचन में चलते हैं। देखो, आज जब मैं बैठा प्रार्थना करने तो मैं प्रभु से मांगता हूँ, आप सब लोग जानते हो, मैंने कहा प्रभु मुझे बताओ मैं क्या बोलूँ। तो उसने बोला मुझे स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के बारे में तू बोल। लेकिन जब उसने ये कहा कि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के बारे में बोल, तो मेरे दिमाग में जो था स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के बारे में, वो बिल्कुल भी उसने नहीं कहा कि बोल। उसने अपना एक मटेरियल मुझे दिया, आप सुनना ध्यान से। हालेलुया, हालेलुया। ओके। यानी आत्मिक परिपक्वता। आत्मिक परिपक्वता, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी मतलब आत्मिक परिपक्वता। कई लोग आत्मा में, आत्मिक स्थिति में कमजोर हैं, और आपको मैंने बताया है, मैं इसको दोबारा बोलने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा कि आत्मा में जब आप कमजोर होते हैं तो आत्मा में कमजोरी ही आपके शरीर में रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन यदि आप आत्मा में मजबूत हैं, बाइबल में लिखा हुआ है कि बीमारी में मनुष्य काहे से संभलता है? आत्म बल से। अपनी आत्मा में जो बल होता है ना, उसकी वजह से संभलता है बीमारी में मनुष्य। देखिए, वचन कहता है रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। द स्पिरिट ऑफ अ मैन विल सस्टेन हिज इन इन्फर्मिटी। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। तो ये आत्मिक स्थिति मजबूत अगर नहीं है तो कैसे संभलेगा? अगर आत्मिक स्थिति मजबूत नहीं है तो कैसे संभलेगा? शारीरिक स्थिति से मजबूत लोग दिखाई देते हैं सड़क पर, बाजार में, मॉल में, घर में, मोहल्ले में, सुबह शाम। लेकिन उसमें कितने लोग आत्मिक रीति से मजबूत हैं, ये तो तभी पता चलता है जब आत्मा की परख करने वाली कोई चीज इरप्ट हो जाए। हालेलुया। आत्मा, बाइबल में लिखा हुआ, यदि तुम जल्दी निराश हो जाते हो तो तुम में ताकत की, शक्ति की बहुत कमी है। हालेलुया। ये रहा प्रोवर्ब, नीति वचन 24:10 कहता है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। हालेलुया। आपने डॉक्टर को भी कहते हुए सुना होगा कि धीरज रखो, कि संभालो अपने आप को। परिवार के लोग कहते हैं संभालो अपने आप को, धीरज रखो, तुम ठीक हो जाओगे, कमजोर मत हो, हिम्मत रखो। नहीं कहते? कहते हैं। तो किधर हिम्मत रखो? ये शरीर के खोखले के अंदर है क्या जिसमें हिम्मत रखो? हार्ट तो वैसे ही फेल हो जाता है, गुर्दे तो अलग ही उछल उछल के चले जाते हैं। नहीं, गुर्दे उछलते हैं क्या पता नहीं, जो भी है उछल उछल के आते हैं, अलग ही टेढ़ी मेढ़ी होकर सिमट जाती हैं। खून वैसी जो है गर्म या तो ठंडा या तो बीच में आ जाता है। तो फिर इस शरीर के खोखले के अंदर है क्या आखिर जिसमें मैं हिम्मत रखूं? और
यीशु मसीह भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं कि जब रोटी के लिए कोई उनके पीछे पहुंचा तो बोले चले जाओ यहां से चुपचाप। है कहा उन्होंने, खैर वहां मैं नहीं जा रहा हूं, वहां हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन वचन कहता है यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। कुछ लोग इसी चीज को एक और नाम से पुकारते हैं, विल पावर। हालेलुया, विल पावर। लेकिन ये विल पावर, ये विल में पावर कब जुड़ती है? इच्छा में आपकी ताकत कब आती है? उसी चीज को जब आप खंगालना शुरू करोगे, तलाशना शुरू करोगे, तो आपको नजर आएगा कि ये और कुछ नहीं है, ये है आत्मिक परिपक्वता। जब कोई हिम्मत ना हारे ऐसे समय में जहां पर अच्छे अच्छे हिम्मत हारते हों, जब कोई सबको संभाले ऐसे समय में जब कोई किसी को संभाल ही नहीं पा रहा हो, जब कोई सबको लेकर के चले ऐसी स्थिति में कि कोई किसी को लेके चल ही नहीं सकता है, जब कोई ख्याल रखे ऐसा जैसे कोई ख्याल रख ही नहीं सकता है, तब वो वही है जिसके अंदर आत्मिक परिपक्वता होती है, मजबूती होती है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी अंदर अगर नहीं है तो आप किसी को नहीं संभाल पाओगे, आप खुद नहीं संभाल पाओगे अपने आप को, आप दूसरे को क्या संभालोगे? तो इस पर आज मैं आपको लिए चलता हूं, आत्मिक परिपक्वता और आत्मिक ताकत, आत्मा में मजबूती, इसके बारे में, और ये कितना जरूरी है और ये कैसे शुरू होती है। आज तो सब कुछ मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जैसे आप रोजाना सुनोगे तो आपको एक रोशनी मिलेगी, और मुझे विश्वास है कि आपको लाइट इसलिए दी जाती है कि आप देखो, और आप जो है देख करके उसको, उसमें आप ऊपर आ सकते हो, ओवरकम हो सकते हो। तो हम चलते हैं इससे रिलेटेड, आत्मिक परिपक्वता क्या है। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 17 लिखा है, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। मैं आपको समझाऊंगा। मैंने कहा आत्मिक परिपक्वता यानी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी क्या है। कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे, अभी 1-2 दिन पहले खत्म हुआ वो विषय, क्या? अपने आप को क्या, वचन मत डालना, ठीक है? क्या कि, और अपने आप को क्या तुम अनुभव नहीं करते कि यीशु मसीह तुम में है? यदि नहीं करते तो तुम क्या निकले? हाँ, हालेलुया। अपने आप को परखो। तो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आखिर है क्या? इसकी लास्ट आयत में लिखी हुई है, इसके दूसरे हिस्से में लिखा है, जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। तो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आत्मिक परिपक्वता क्या है? यीशु मसीह की तरह होना, यीशु मसीह के जैसे होना आत्मिक परिपक्वता है, ठीक है? लेकिन मैं इस वचन को जब पढ़ा तो मुझे बहुत कुछ पवित्र आत्मा ने बोलना शुरू किया। मैंने लिखा, अब ध्यान से सुनो, लिखा है, इसी से हम में प्रेम सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हुआ? लिखा है, इसी से हम में प्रेम सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। लिखा है, इसी से हम में प्रेम सिद्ध हुआ। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ। किससे? किससे प्रेम सिद्ध हुआ? प्रेम की सिद्धता, प्रेम सिद्ध हुआ किससे सिद्ध हुआ? लिखा है, इसी से, आप क्या विषय सुन रहे हो दिमाग में रखना, आत्मिक परिपक्वता, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, ठीक है? इसी से हम में प्रेम सिद्ध हुआ। किससे प्रेम सिद्ध हुआ? इसी आयत में लिखा हुआ किससे सिद्ध हुआ प्रेम? इसी से हम में प्रेम सिद्ध हुआ
कि हमें न्याय के दिन हियाव हो। कौन से दिन हियाव हो है? न्याय का दिन क्या है जी? ये कब आएगा? ये किसे कहते हैं? हम सब जो यीशु पर विश्वास करते हैं जानते हैं कि एक न्याय का दिन आ रहा है। हालेलुया। और न्याय के दिन क्या होगा? न्याय के दिन न्याय होगा, है ना? यहां पर लिखा है प्रेम हम में इससे सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो। ठीक है, प्रेम की सिद्धता यह है कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, यानी अभी से यह पता हो कि तुम्हें न्याय के दिन हियाव होगा या नहीं। हालेलुया। अभी से तुम्हें पता हो कि न्याय के दिन तुम्हें हियाव होगा, उसके सामने खड़े होने का कि नहीं, अभी से पता होना चाहिए। क्या कहता है वो वचन? कहता है इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो। कौन से दिन हियाव हो? न्याय के दिन हियाव हो। तो प्रेम की सिद्धता यह है कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, यानी अभी से ये पता हो मेरे को कि मैं न्याय के दिन उसके सामने खड़ा होऊंगा या नहीं। ये 100% बिफोर यू गो, बिफोर द जजमेंट डे कम्स, यू हैव टू हैव द कॉन्फिडेंस दैट यू विल स्टैंड बिफोर हिम और नॉट। हालेलुया। इससे पहले कि न्याय का दिन आए, आपको ऐसे नहीं जीना चाहिए क्या असमंजस में, और पूछो तो जवाब ऐसा देते हैं कि ना इधर और ना उधर। आजकल कई लोगों का जवाब देने का तरीका यह है कि ना इधर ना उधर। अगर पूछो तो, अरे बाबा यीशु ने कहा ठंडे हो ना गर्म हो, मैं क्या करूंगा? तुमको उगल दूंगा मुंह से। मुझे ऐसा जवाब नहीं चाहिए। ये देखो रेवलेशन 3:16 में लिखा है कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह में से उगल दूंगा। उगलने पर हूं, मैं फेंक दूंगा तेरे को बाहर, क्योंकि तू ना तो ठंडा है ना गर्म है, तू क्या है? गुनगुना, कुनकुना, ल्यूक वार्म। हालेलुया। मैं उगल दूंगा मुंह से तुमको। तो आजकल लोग जब जवाब देते हैं तो उनके जवाब ऐसे होते हैं, अगर ये इधर जाएंगे तो हम कहेंगे मैं तो यही कहने वाला था, अगर ये इधर जाएंगे तो हम कहेंगे अरे मैं तो यही कहने वाला था। ल्यूक वार्म। आपको मालूम है इसको बोलते हैं पॉलिटिक्स करना। हालेलुया। यहां ये वचन पॉलिटिक्स के बारे में बोलता है कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है, लेकिन है कैसा? गुनगुना है। तू पॉलिटिशियन है, तू पॉलिटिक्स करता है। पॉलिटिक्स में क्या होता है? झूठ भी बोलना पड़े तो बोलो, लेकिन कुर्सी हासिल करो। यह है पॉलिटिक्स। अभी ये पॉलिटिक्स तो चलो नेता लोग खेलते रहते हैं, अभी ये पॉलिटिक्स जो है सब जगह घुस गई। भाई भाई में घुस गई, बहन बहन में घुस गई ये पॉलिटिक्स, फैमिली में घुस गई ये पॉलिटिक्स। अच्छी खासी क्या बोलते हैं, वो भाई हमें मिले थे, क्या एनजीओ में घुस गई है पॉलिटिक्स। हालेलुया। पता चलता है कोई ज्यादा ही पैसा खा के बैठा, लेकिन कोई कहता नहीं है उसको। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसी खेलता है वो कि फंसा देगा। लेकिन प्रभु कहता है मैं तुझे उगल दूंगा अपने मुंह से, तू गुनगुना है। अगर तुम कुछ कहोगे तो मैं कहूंगा कि मैं तो यही कहने वाला था, नहीं तो मैं तो यही कहने वाला था। इधर या उधर झुक जाते हैं। हालेलुया। ठीक है, ये वचन जो अभी हमने पढ़ा 1 यूहन्ना 4:17, वो ये कहता है इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो। यानी वो जो प्रेम है जो सिद्ध हुआ है हमारे अंदर, ये सिद्ध हुआ है कि मुझे न्याय के दिन क्या हो? हियाव माने बोल्डनेस, हिम्मत,
हिम्मत हो मेरे को न्याय के दिन। किसके सामने हिम्मत हो मेरे को न्याय के दिन? परमेश्वर के सामने मेरे को हिम्मत हो। ठीक है, तो ये मेरे और उसके बीच में जो प्यार है, ये इससे सिद्ध हुआ है कि जब मेरा वक्त आएगा तब मैं खड़ा रहूंगा और वो मुझे अंदर ले जाएगा और वो मुझे स्वर्ग में प्रवेश कराएगा। ये मुझे अभी से मालूम है। और आप भी सुन लो, आप जो भी वचन सुन रहे हो, आपको पता नहीं है अगर, तो पता करने के लिए भागो। हालेलुया। कि आप में परमेश्वर का प्रेम सिद्धता तक पहुंचा है कि नहीं। ओके, सुनना, मुझे कुछ याद आता है। हालेलुया। आप जाओ 18, इसी का 17 है, ये 18 जरा इसका लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता। क्या नहीं होता है? प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम। कैसा प्रेम? कैसा प्रेम? सिद्ध प्रेम मतलब इंग्लिश में परफेक्ट लव। हालेलुया। परफेक्ट लव। आप मुझे बताओ, हु इज देयर टू लव परफेक्टली? हुज लव इज परफेक्ट? हाँ, परफेक्ट लव, सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। तो ये सिद्ध प्रेम, देखो चलो 16 में जाओ। 16 में मैं आपको ऊपर नीचे घुमा रहा हूं थोड़े जानकारी के लिए। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है। क्या लिखा है? लेकिन इसका उल्टा है, इसका उल्टा करते हैं आजकल लोग। प्रेम परमेश्वर है, लव इज गॉड। क्योंकि अनिल कांत जी ने गाया, खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है। हालेलुया। भैया उन्होंने कहा ना मोहब्बत खुदा है, हैं? तो हम अगर कहते हैं लव इज गॉड, तो कौन सी बुरी बात कहते हैं? लव अलोन इज नॉट गॉड। विदाउट गॉड लव अलोन विल किल यू, एंड दैट इज नॉट लव एट ऑल। बिना परमेश्वर के प्रेम, क्या है परमेश्वर का प्रेम? है? वो कहते हैं जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं, हमें उसका विश्वास है, हमें उसका। अगर आप यूहन्ना 3:16 डालोगे तो वहां पर इस प्रेम पर विश्वास करने के लिए देखो लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। किस पर? पुत्र पर विश्वास करे, वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अभी जाओ वापस वहीं पर 16 में, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए, हमें उसका विश्वास है। यह प्रेम कोई लिक्विड नहीं है जिस पर उनको विश्वास है। यह प्रेम एक व्यक्ति है, एक पर्सन है जिस पर उनको विश्वास है। यह लिक्विड नहीं है, यह कोई व्यक्ति नहीं है। जिस प्रेम की बात, जिसको उन्होंने कहा ना प्रेम, परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। जो उन्होंने जाना वो उन्होंने उसके पुत्र को जाना, और जब उसके पुत्र को जाना तब वो कंक्लूड कर पाए कि प्रेम और कुछ नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। आप बताओ मुझे, ये क्या बात हो गई? जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। यीशु ने क्या कहा? यदि तुम मुझ में रहो और मेरा वचन, यदि तुम मुझ में बने रहो, है ना 15 में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो यहां पर यीशु कह रहे हैं यदि तुम मुझ में बने रहो
और मेरा वचन तुम में बना रहे। ठीक है, इनडायरेक्टली मैं तुम में बना रहा हूं, तुम मुझ में बने रहो, तो क्या होगा, जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। वापस आ जाओ इस वाली आयत पे जहां हम थे पहले। वो कहता है कि जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है, यानी जो यीशु में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। बिना यीशु के आप परमेश्वर में बने नहीं रह सकते हो। बिना यीशु के आपका परमेश्वर से लेना देना कुछ नहीं है। बिना यीशु के आप जिस परमेश्वर को जानते हो वो एरर है। हालेलुया। इफ यू रिमूव जीसस यू डू नॉट नो हु गॉड इज। अगर आप यीशु को हटाओ आपको नहीं मालूम है कि ये परमेश्वर कौन है। हालेलुया। ठीक है, तो मैं वापस आता हूं। प्रेम लिखा है, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है। अच्छा 17 था, हम 17 में थे, आज 16 में चलते हैं। 16 में लिखा हुआ है जो प्रेम 18 में लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। हालेलुया। डर, अगर प्यार में डर है तो तुम्हारा प्रेम जो है सिद्ध नहीं हुआ, परफेक्ट नहीं हुआ है ना। अब ये बताओ, ये जो भय है, ये क्यों भय की चर्चा प्रेम के संबंध में, ये डर की बात कहां से आ गई? जानते हो, मैं बताऊं आपको, बहुत सारे लोग अभी से न्याय के दिन से डरते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग अभी से न्याय का दिन जो आ रहा है उससे डरते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर आप डरते हो तो इसीलिए क्योंकि आप में अभी भी प्रेम यीशु मसीह सिद्ध नहीं हुए हैं, यीशु मसीह आपके अंदर बढ़े नहीं हैं, इसीलिए आपको उस न्याय के दिन से जो आ रहा है उससे डर लगता है। हालेलुया। जब न्याय के दिन के बारे में प्रीचिंग की जाती है लोग डरने लगते हैं कि न्याय के दिन क्या होगा, न्याय के दिन क्या होगा। नहीं, अगर आपको डर लगता है तो इसीलिए लग रहा है क्योंकि आप उसके वचन पर चल नहीं रहे हो। अगर आप उसके वचन पर चलोगे तो कॉन्फिडेंस होगा, डर नहीं होगा। और फिर ये वचन कि प्रेम में भय नहीं होता है, आपको लगेगा ही नहीं डर। आप तैयार रहोगे, न्याय आज हो या कल हो, आई एम रेडी। न्याय आज हो या कल हो, मैं तैयार हूं। स्वर्ग जाऊंगा मैं, मेरे को मालूम है, मैं तो इसी दिन के लिए बैठा हुआ हूं कि कब ऐसा हो जाए और कब मैं चला जाऊं। मुझे तो पता है कि मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन आज लोगों के अंदर ये मालूमात नहीं है, ये पता नहीं है लोगों को कि मैं जाऊंगा, परमेश्वर के पास रहूंगा। उनको अभी भी है यार, क्या पता जो है, कुछ लोग ऐसे जीते हैं, क्या पता जो है मैं स्वर्ग जाऊं या नरक जाऊं। तो यार नरक में कौन मिलेगा? शैतान। स्वर्ग में कौन मिलेगा? परमेश्वर। तो क्या करूं? दोनों को पटा के रखता हूं, है ना, दोनों को पटा के रखता हूं। अगर उधर चला जाऊंगा तो कहूंगा अरे मैं तो आपके भी काम करता था, और अगर मैं स्वर्ग में गया तो मैं कहूंगा मैं तो आपका काम करता था। तो जैसे यहां पर लोग एक दूसरे को उल्लू बना लेते हैं, वैसे ही सोचते हैं कि वो परमेश्वर को भी उल्लू बना लेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। यही प्रॉब्लम है। अगर ऐसा होता तो कितने लोग ऐसा कर लेते। अभी भी लोगों को पता नहीं है, वो सोचते हैं कि इसको भी पकड़ इसको भी पकड़, लेकिन यीशु ने कह दिया कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, एक ही की करेगा, या तो मेरी कर या फिर शैतान की कर। और जिसकी करेगा वो तेरे को फल देगा, उससे तेरे को प्रतिफल मिलेगा। ये मत्ती 6:24 कहता है कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। तो सुनो, प्रभु ने क्या बताया। तो प्रेम की सिद्धता क्या है? प्रेम की सिद्धता यह है कि हमें न्याय के दिन हियाब हो, ना कि डर हो। न्याय के दिन डर नहीं होना चाहिए, न्याय के दिन क्या होना चाहिए? हियाब, हिम्मत, मजबूती, कि
टाइम। आपको मालूम है यीशु मसीह ने कहा था जो अंत तक धीर बना रहेगा। ठीक है, वो आयत दिखाएं मुझे, मैथ्यू में ना 24। हालेलुया। जब ये कहा ना कि जो अंत तक धीर बना रहेगा, इसके ऊपर वाली आयत 12वीं आयत में लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। किसके प्रति प्रेम ठंडा पड़ जाएगा? पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के प्रति ना, परमेश्वर के प्रति। क्या हो जाएगा लोगों के अंदर? प्रेम ठंडा। मतलब लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे। उसमें लिखा हुआ है चाटुकार उपदेशकों की भीड़ लगाएंगे। लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे। देखो, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, तो प्रेम ठंडा पड़ जाएगा का मतलब यह है लोग उपदेश नहीं सुनना चाहेंगे। मतलब वचन, प्रभु का वचन सुनना नहीं चाहेंगे, उससे बचेंगे। क्या अभी से देखने को मिलता है? नहीं मिलता है। एक प्रॉब्लम यह है कि सुनाने वाला ढंग का नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। एक प्रॉब्लम यह है कि सुनाने वाला ढंग का है, लेकिन फिर भी अगर नहीं सुनते तो ये पक्का समझ लो कि वो समय रेंगते रेंगते आ पहुंचा है जब लोग खरा उपदेश नहीं सुनेंगे, सह नहीं सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण, इसमें बड़ा मजा आता है मुझे, कानों की खुजली के कारण। हालेलुया। मैंने बताया था आपको, जब कान में खुजली होती तो क्या करते हैं हम? बताओ। आप बैठे हो फोन लेके, कान में खुजली होगी तो क्या करोगे? हैं? फोन डाल के खुजलाओगे? अबे भैया फोन छोड़ेगा और खुजलाएगा। खुजलाएगा तो क्या होगा? तेरे को कान में खुजली मच रही तो क्या आएगा? मजा। तो कानों की खुजली का मतलब यह है कि अपने को मजा आने वाली बातों को ही लोग सुनेंगे। मजा आने वाली बात को लोग सुनेंगे। मजा आ रहा है कि नहीं? आज लोग क्या कर ढूंढ रहे हैं दुनिया में, बताओ? वो किसी ने गाना गाया, बेचारा गरीब, क्या वो, अरे वो उसको है कच्चा बादाम, है सुना आपने? काचा बादाम, काचा बादाम, बेचारे ने गाया, किसी ने रिकॉर्ड कर लिया उसका, लोगों ने बड़ा सुना, लोगों ने डांस भी कर लिया, विदेशों में भी डांस कर लिया। उनको भी नहीं मालूम है कि कच्चा बादाम होता क्या है। इंग्लिश बोलने वालों ने भी उस पर डांस कर लिया। बेचारे उस गरीब के लिए कुछ भी प्रमोशन नहीं हुआ, तब जाके उसने जो है केस वेस किया। मजा आने से मतलब है लोगों को अच्छा लग रहा है, हाँ अच्छा लग रहा है, हाँ अच्छा लग रहा है, हाँ अबे ये भी तो देख ले किस पे नाच रहा है, किस पे? अबे गोबर पे नाच रहा है तो भी अच्छा लग रहा है, हाँ और क्या। मजा आने से मतलब लोगों को मतलब नहीं कि गोबर पे नाच रहे हैं, या दूसरा नाम नहीं लेना चाहता मैं, हाँ मजा आने से मतलब है क्या गाना है, किधर का है, कहां से आया ना। मजा आने से आज लोगों को बस मजा आए, मजा आए। प्रीचिंग में भी क्या ढूंढते हैं? मजा। यार ये मजा नहीं दे रही ये वाली सिस्टर आती है तो मजा नहीं आता यार, इनकी प्रीचिंग यार। आज वो नहीं आए ब्रदर अशोक हाँ हालेलुया। लोगों को मतलब नहीं है कि क्या सुना रही है, क्या सुना रहा है। मैं नहीं कह रहा ऐसा, मैं इसलिए नहीं कह रहा किसी ने कहा है हमको, नहीं किसी ने कहा नहीं। आप बहुत अच्छे लोग हो, आप बहुत अच्छे। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं, मैं आपको रोशनी दिखा रहा हूं कि ऐसे लोग हैं।
और ये वचन की सच्चाई है कि वचन कहीं खरा उपदेश, कड़वा कुछ बोला जाए सुधारने के लिए लोग उसे सुनते, ना बच्चा सुने, ना पत्नी सुने, ना पति सुने, ना घर के सुने, ना बाहर के सुने, ना टीचर की सुने, ना प्रीचर की सुने, किसी की नहीं सुननी उनको। क्यों? ये ना बोला कैसे हमको सुधरने के लिए, सिगरेट छोड़ने के लिए, शराब छोड़ने के लिए, ना इसकी घर की पी रहा हूं, ना इसके घर में जाके पी रहा हूं, इसकी कुर्सी भी यूज नहीं कर रहा, मैं तो अपने घर में हवा के नीचे, एसी के नीचे, यार इसको क्या प्रॉब्लम है? सुनना नहीं चाहते खरा उपदेश, है ना, साउंड डॉक्ट्रिन। दे विल नॉट एंड्योर साउंड डॉक्ट्रिन, सही शिक्षा को, खरे उपदेश को सहेंगे नहीं वो। कानों की खुजली यानी मजा जिससे आवे, और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। हालेलुया। अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। अब ये जिनको बटोरेंगे उनको भी नहीं पता होगा कि उनको बटोर लिया इन्होंने। ये जिनको बटोरेंगे उनको भी नहीं पता होगा कि उनको बटोर लिया इन्होंने सुनने के लिए, और इसलिए कि तुम्हारी सुनने से उनको मजा आता है बस। वो थे ना एथेंस के लोग, डालना वचन, ये काम था उनका। 17 में है ना, एक्ट्स चैप्टर 17। इसलिए कि सब एथेंस वासी और परदेसी जो वहां रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। ऐसे होंगे लोग, हैं लोग ऐसे हैं। ये उस समय थे, आज तो आबादी ज्यादा बढ़ गई है, अब तो और ज्यादा है ऐसे। नई नई बात सुना दो उनको, चौंकेंगे, हाँ यार, हंसेंगे, ओ, लेकिन सुधरेंगे नहीं। हालेलुया। तो प्रेम की सिद्धता जो है ना, वो किससे पता चलती है कि आप प्रेम में सिद्ध हुए हो? वो इस बात से पता चलती है कि न्याय के दिन आपको हियाब होगा, हिम्मत होगी खड़े होने के लिए। न्यायाधीश के सामने खड़े हो पाओगे, हिम्मत करोगे खड़े होने की। हालेलुया। सुनो, आज प्रभु ने क्या बोला मेरे को। उसने बोला, बताना लोगों को, यदि आपको अभी ऐसा लगता है कि आप लायक नहीं हो, तो न्याय के दिन ये और भी ज्यादा लगेगा। हालेलुया। आपको अभी से लगता है कि मैं तो लायक नहीं हूं, मैं तो लायक नहीं हूं, तो क्या न्याय के दिन ये कम लगेगा? अरे ये और ज्यादा लगेगा न्याय के दिन। अगर आपको लगता है कि आप नरक जाने वालों से बेहतर नहीं हो, तो न्याय के दिन ये और ज्यादा लगेगा कि आप बेहतर नहीं हो। हालेलुया। अगर थोड़ा सा उद्धार के बारे में पता है ना, तो न्याय के दिन ये और भी ज्यादा पता चलेगा उद्धार के बारे में। हालेलुया। थोड़ा ही नरक के बारे में पता है ना, तो न्याय के दिन नरक के बारे में और भी ज्यादा पता चलेगा। थोड़ा ही मालूम है ना यीशु मसीह के बारे में, तो न्याय के दिन और भी ज्यादा पता चलेगा। सब कुछ जो तुम्हें आज थोड़ा थोड़ा है ना, ये सब जो है बढ़ जाएगा न्याय के दिन। अगर तुम अपने आप को पापी मानते हो ना, तो न्याय के दिन आप अपने आप को कम पापी नहीं मानोगे, ज्यादा पापी मानोगे। इसीलिए अभी से सुधारने की आवश्यकता है कि न्याय के दिन तुमको हियाब हो। एक बात बताओ, अभी से तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल ये सोच करके लो हो जाता है कि मैं तो गुनहगार हूं, प्रभु मेरी कहां सुनेगा, यार मैं क्यों प्रार्थना करूं, चलो पी लेता हूं, तो आपको क्या लगता है न्याय के दिन तुमको हिम्मत आ जाएगी? अरे अभी से ही डर लगता है तुमको परमेश्वर से, तो उस दिन जब वो अपने सफेद सिंहासन पर बैठेगा तो कितना डरोगे, कितना कांपोगे। हालेलुया। बताओ, अभी से ही मुझे विश्वास नहीं है कि मैं प्रभु से मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा, तो उस दिन न्याय के दिन तुमको विश्वास होगा कि तुम मिलोगे? नहीं, और भी ज्यादा संदेह होगा। जो कुछ आज आपके अंदर है नेगेटिव, वो न्याय के दिन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, और जो कुछ आज आपके अंदर है पॉजिटिव, वो न्याय के दिन और भी ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं सुना आपने? हाँ, आप समझ में नहीं आया।
अगर आज आप परमेश्वर को गंभीरता से ले रहे हो ना, तो न्याय के दिन आप और भी ज्यादा गंभीरता से लोगे उसे। अगर आज आप पवित्रता से जी रहे हो तो न्याय के दिन और भी ज्यादा पवित्रता तुमको समझ में आएगी। अगर आज आप धार्मिकता को लेकर के चल रहे हो तो न्याय के दिन और भी ज्यादा धार्मिकता समझ में आएगी। आज अगर आपको विश्वास समझ में आ रहा है, परमेश्वर का रास्ता समझ में आ रहा है, वचन समझ में आ रहा है और धुंधला सा कुछ दिख रहा है ना, तो ये साफ साफ न्याय के दिन दिखने लग जाएगा। जो कुछ आपके अंदर नेगेटिव है वो और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, और जो कुछ आपके अंदर सकारात्मक है, पॉजिटिव है, वो और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा न्याय के दिन। आप जरा सोचो, जो कुछ आपके अंदर पॉजिटिव है, जब वो और भी ज्यादा पॉजिटिव और सकारात्मक हो जाएगा न्याय के दिन। आप सोचते थे प्रभु है, प्रभु है, मुझे विश्वास है कि प्रभु है, प्रभु है, लेकिन कभी उस प्रभु से मुलाकात नहीं हुई। लेकिन आप यही बस करते थे प्रभु है, और एक दिन आप चल बसे यहां से, और जब न्याय का दिन आएगा तब वो जो प्रभु है जो कभी आपको नहीं दिखा, न्याय के दिन दिखेगा, तो कितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। यार मैं मानता था प्रभु है, और ये देख प्रभु है, और मैं तो अब जाऊंगा, मुझे मालूम था वो तो है, ये देख है। हालेलुया। और जो लोग ये मानते थे प्रभु नहीं है, हां कोई प्रभु नहीं है, उनके लिए परमेश्वर साबित करेगा सच में नहीं हूं, तुम्हारा प्रभु मैं नहीं हूं, वो है, उधर जाओ, वो है तुम्हारा प्रभु। जिसको तुमने अपना प्रभु बनाया था, अब वो तुम्हें और ज्यादा मिलेगा। जिसको तुमने अपना प्रभु बनाया था यहां इस धरती पर यीशु को, वो और ज्यादा तुम्हें न्याय के दिन मिलेगा। और जिसको तुमने अपना प्रभु बनाया था इस धरती पर शैतान को, वो और ज्यादा तुमको मिलेगा उस न्याय के दिन। बोलेंगे ये चले जाओ, इसके साथ जाओ, तुम बड़ा डांस करना अच्छा लगता था, डन जाओ इसके साथ, वो करेगा आपको सही, सॉरी आपको नहीं, आप बहुत अच्छे लोग हो। हालेलुया। नहीं मैं सच कह रहा हूं, मैं यहां से प्रीचिंग करते समय ऐसे नहीं बोल सकता कुछ भी। हालेलुया। ठीक है, तो ये सब बढ़ जाएगा, इसका जो वो है ना फ्रीक्वेंसी, सब चीज की बढ़ जाएगी न्याय के दिन। जो नहीं मानता था उसके लिए भी एक शौक होगा, और जो मानता था उसके लिए भी एक शौक होगा, एक वो होगी चौंका देने वाली बात। तो आत्मिक परिपक्वता यह है कि अभी से आपको पता हो कि आप न्याय के दिन न्यायाधीश के सामने हिम्मत से खड़े होगे कि नहीं, यह अभी से आपको पता होना चाहिए। और जब आप इस बात को समझोगे तभी आप अपनी सारी ताकत को परमेश्वर के न्याय के दिन खड़े होने के लिए झोंक दोगे। सुना आपने? जब आपको यह समझ में आएगा कि यार ऐसी बात है, तब जाकर के आप अपनी सारी ताकत को किसी और दिशा में नहीं बल्कि इस दिशा में लगाओगे कि किसी तरह से मैं परमेश्वर के सामने खड़े होने लायक हो सकूं। हालेलुया। कितने बच्चे पाले वो नहीं पूछेगा, पत्नी का नाम क्या है वो भी नहीं पूछेगा, पत्नी से पूछेगा तुम्हारी, लेकिन तुम्हारा तुमसे और तुम्हारी पत्नी का उससे, तुम्हारे बच्चों का उनसे पूछेगा। वो हर एक को अपने कर्मों का लेखा देना होगा, तो वो तुमसे नहीं पूछेगा उसका, वो हम यहां करते हैं, यहां करते हैं, वो कैसी है, वो कैसा है, ये हम यहां करते हैं, लेकिन वहां पे वो तुमसे कहेगा तू अपनी बात कर बेटा। नहीं वो दिया था ना आपने मेरे साथ रहने के लिए, वो जो है बहुत ज्यादा परेशान करती थी, क्या करता, मैंने 2 नंबर का धंधा कर लिया, उसको संतुष्ट करना था। नहीं नहीं नहीं, ये बात गलत है, उसने करवाया, मैं उसको देख लूंगा, तेरे पीछे ही खड़ी है। मैं तू मुझे बता कि तेरी अकल कहां गई थी, मेरे वचन को तूने सुना क्यों नहीं, समझा क्यों नहीं, माना क्यों नहीं, चला क्यों नहीं। हालेलुया। ठीक है, तो जब आपको यह समझ में आएगा ना,
कि न्याय के दिन आपको हिम्मत होगी कि नहीं होगी। पहले ये समझो आप यहां पर कि न्याय के दिन, जब वो न्याय का दिन आएगा, तब आपके अंदर हिम्मत होगी उसके सामने खड़े होने की। होनी चाहिए। एक बात बताऊं, बाइबल एक्सपेक्ट करती है, उम्मीद जताती है कि आपको हिम्मत हो। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि न्याय के दिन हमको क्या हो, हियाव हो। न्याय के दिन क्या हो, हमको हियाव हो, हियाव हो। हालेलुया। न्याय के दिन कौन सा हियाव होना चाहिए? जैसा वो है वैसा मैं भी हूं इस संसार में। न्याय के दिन मेरे को यह हिम्मत हो, मैं ऐसे जीऊं इस संसार में कि जैसे मेरा स्वामी जिया, यीशु मसीह जैसे रहे वैसे मैं भी रहूं। आप रह सकते हो, वो आपको, आप ऐसे उसके जैसे रहो के लिए पवित्र आत्मा भेज करके गए कि आप उस पवित्र आत्मा से भर जाओ और आप उसकी तरह जियो। कोई मुश्किल नहीं है, आप मुश्किल बनाते हो अपनी बातों से, बोल बोल करके। विश्वास करके आप इसको आसान कर सकते हो। जैसा वो है वैसे आप भी हो सकते हो इस संसार में। उतने ही सामर्थी, उतने ही पवित्र, उतने ही काबिल, उतने ही सक्षम, उतने ही कैपेबिलिटी वाले और उसी तरह से बात करने वाले जैसे यीशु मसीह बात किया करते थे। उतने ही समझदार, उतने ही बुद्धिमान, उतने ही पावरफुल, उतने ही रीच वाले, रीच वाले, पहुंच वाले आप हो सकते हो जितनी पहुंच वाले यीशु मसीह खुद थे। तो क्योंकि इसलिए लिखा है जैसा वो है वैसे संसार में हम भी हैं। तो हियाव मेरे को न्याय के दिन ये होना चाहिए, जब मेरे को अभी से ये मालूम होगा कि मैं यीशु मसीह की तरह जी रहा हूं, तो न्याय के दिन कौन से डरने की बात है बताओ। जब मेरे को अभी से मालूम होगा मैं यीशु मसीह की तरह जी रहा हूं, तो न्याय के दिन मेरे को डरने की कोई बात नहीं है। डरे वो जो यीशु की तरह नहीं जी रहा है, उसके अंदर प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुंचा है, सिद्धता तक नहीं पहुंचा है। लेकिन जो यीशु की तरह जी रहा है, उसके अंदर उसका प्रेम पूर्णता हासिल कर चुका है। हालेलुया। क्या कहती है बाइबल जानते हो? पहला पत्र 4:17 और 18, 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 17 एंड 18। और हम बात कर रहे हैं आत्मिक परिपक्वता की। लिखा है वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। किसका न्याय किया जाए? किसका? ये इंटरेस्टिंग है। प्रभु परमेश्वर पहले पापियों का न्याय नहीं करेगा। पहले किसका न्याय करेगा? परमेश्वर अपने ही लोगों का न्याय करेगा, अपने लोगों का। लिखा है कि समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा। पतरस लिख रहा है जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। जब सुसमाचार को मानते हैं उनका न्याय होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। सोचो आप, सबसे पहले किसको परमेश्वर तराजू पे रखेगा? आपको, जो सुनते हो उसका सुसमाचार, जो मानते हो। हालेलुया। मालूम है ऐसा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर न्याय के दिन ज्यादा समय गुनहगारों के साथ में न्याय करने में, उनकी बातों को सुनने और अपनी न्याय प्रियता को उनके सामने साबित करने में बिताएगा। और उतना समय धर्मियों के साथ वो नहीं लगाएगा। उनको बोलेगा चलो स्वर्ग में अंदर जाओ। हालेलुया। नहीं समझ में आया आपको? कई लोगों को नहीं समझ में आया। परमेश्वर ज्यादा समय धर्मियों के साथ नहीं बिताएगा। वो जानता है यार तुम्हारे साथ तो जिंदगी भर मुझे रहना ही है, स्वर्ग में अनंत जीवन तक। तुम अंदर जाओ, ये लोग मेरे सामने आ जाएं, इसके बाद कभी नहीं आएंगे। ये हत्यारे, ये गलत न्याय करने वाले, ये रिश्वतखोर, ये जादू टोना करने वाले, ये झूठ बोलने वाले, ये जादू टोना करके किसी को मारने वाले, ये भीख मंगवाने वाले, ये अन्याय करने वाले, ये आज ही आए, इसके बाद ये कभी नहीं आएंगे। तुम तो हमेशा मेरे साथ रहोगे, इसलिए पहले मैं इनसे निपट लूं, बाद में तुम अंदर, मुझे तो मालूम ही है तुम मेरे साथ रहोगे। चलो। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, इसीलिए वो पतरस कहता है पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा
जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते हैं। बहुत पीड़ादायक चीज है ये कि उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। नेक्स्ट आयत लिखा है, यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या होगा। हालेलुया। धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना, क्या होगा। सोचो। आपको अगर समझ में आता है तभी, ये जब आपको समझ में आएगी ये चीज, तभी आप ना पूरी ताकत, पूरी कोशिश, पूरा आपका जो ईंधन है ना, क्या बोलते हैं उसको, ईंधन को फ्यूल आपका जितना ईंधन है, जितना फ्यूल है ना, आप इसी तरफ लगा दोगे। भैया पहले ये काम कर लो, बाद में देखेंगे, बाद में करेंगे, बाद में उसको करेंगे। हालेलुया। क्यों उस महिला ने जो एलियाह के समय में थी पहले रोटी एलियाह के लिए बना के लाई? क्योंकि उसके लिए पहले उसको खिलाना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसको प्रभु देख रहा था वहां से। अगर उसने उसको नहीं खिलाया होता ना, तो वो कहता, हाँ अब तू, न्याय के दिन आना, अब तू, मैं याद रखूंगा तूने मेरे सेवक को इग्नोर मारा। वो कहती, प्रभु मेरा बेटा भूखा था तो प्रभु कहता, मैं जानता था तेरा बेटा भूखा है, लेकिन वो तेरी परख थी कि तू मुझे पहले रखती है या अपने बेटे को। वो जानती थी, वो समझ गई थी कि ये जरूरी है, पहले ये करूं जिससे कि मेरे को न्याय के दिन क्या हो, याब हो, हिम्मत हो। मैं पहले ये करूं, मेरे को हिम्मत हो न्याय के दिन। ये नहीं कि मेरे को शर्म आए न्याय के दिन, मेरे को डर लगे न्याय के दिन। यार मेरा तो, वो बेनी हिन ने अपना एक दर्शन शेयर किया। वो दर्शन ये है कि वो बोले कि मैंने स्वप्न देखा, दर्शन देखा, सो रहे थे, वो कहते हैं मैंने स्वप्न देखा कि लाइन लगी है स्वर्ग में, और एक वो बजाने वाला, ऑर्गन बजाने वाला साइड में बैठा हुआ है, एक स्वर्गदूत बैठा है ऑर्गन बजाने वाला। तो जब परमेश्वर न्याय कर रहा था, तो जब वो जाता था तो परमेश्वर जो यीशु मसीह हैं वो ऐसे बैठे हुए थे, और वो ऐसे करते हैं और थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। तो वो जो ऑर्गन वाला है ना, बहुत ही सुंदर बजाता था, और ये सब अंदर चला जाता था। फिर कोई नेक्स्ट पहुंचता था और उसके बारे में वो ऐसे ऐसे करते थे, और उसके बारे में इतना अगली म्यूजिक बजाता था वो ऑर्गन वाला, बिल्कुल जैसे नरकीय म्यूजिक होता है। अब पता नहीं, मैंने नहीं सुना, आपने भी नहीं सुना होगा शायद। नरकीय म्यूजिक बजाता था और उसको पकड़ के ले जाते थे। वो कह रहे, बेनिहिन कहते हैं, मैं भी पीछे पीछे जा रहा था और मैं डर रहा था, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। जैसी मेरी बारी आई और परमेश्वर ने मेरी तरफ देखा, मेरी आंख खुल गई और मेरे कान में एक ही आवाज आ रही थी, वो ये कि बेनी, बी केयरफुल सो दैट यू मे नॉट लूज योर रिवॉर्ड। बी केयरफुल, वॉक विद मी। आपको याद है उन्होंने कहा, उनको आवाज आई, बेनी तू मेरे संग संग सही से चल, ऐसा ना हो कि तू अपना पुरस्कार गंवा दे। और उनको वो जो स्वप्न था वो पूरे दिन, और वो कहते हैं कि इतना दिन, कई महीनों के बाद आज भी मुझे वो स्वप्न ऐसे याद है जैसे कि अभी हो रहा है, वो इतना ताजा है। याद है आपको इब्राहिम से परमेश्वर ने किस उम्र में कहा था? हाँ, मेरे सम्मुख, जब अब्राहम, देख लो 17:1 में लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, 99 वर्ष का हो गया,
तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। वॉक बिफोर मी एंड बी दाउ परफेक्ट। कौन से साल में? 99 वर्ष के जब थे, 99 ईयर्स के जब वो थे, तब पवित्र होने की कोई उम्र नहीं है। जिस दिन परमेश्वर चाहता है उसी दिन पवित्रता तुम्हारी शुरू हो जाती है। आप ये मत सोचना, बाइबल कहती है जो अगला है वो पिछला हो जाएगा, जो पिछला है वो अगला हो जाएगा। आप जिस दिन परमेश्वर की आवाज सुने उसी दिन आप समझ लो कि आपके लिए यही उचित समय है, इसको गंवाओ मत। और इसके अनुसार ये मत सोचो यार मैं जवान होता तो मैं ये करता वो करता, नहीं, उस समय तुम्हारे लिए अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, अभी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो कि यही मेरा अच्छा टाइम है, मैं इसमें जाऊंगा। अब मैं, प्रभु आपको एक दिन में वो सब दे सकता है जो आपको कई साल में नहीं मिला है। क्या बात करते हो आप? 99 साल की उम्र में प्रभु आकर के कहता है, इब्राहिम मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो भले ही आप कितने बुजुर्ग हो गए हो, कितने पुराने हो गए हो, कितने पुराने मसीही क्रिश्चियन विश्वासी हो, परमेश्वर जब आपसे कहता है पवित्र बनो, अगर आज आप उसकी आवाज सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना कर लो, बाइबल कहती है। ठीक है, तो यहां पर लिखा है पतरस ने कि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी क्या क्या ठिकाना है। तो न्याय सबसे पहले धर्मियों का होगा और धर्मी कठिनाई से उद्धार पाएगा, मुक्ति पाएगा। ठीक है, यीशु ने कहा था हरी लकड़ी का अगर यह हाल है तो सूखी का है। देखो आप जाओ 22 वर्स, लूक चैप्टर 23 वर्स 28 से डालो। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। क्या हो रहा था? जब यीशु मसीह क्रूस उठा करके जा रहे थे तो औरतें आई और रोने लगी यीशु के लिए। तो यीशु ने कहा, यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए रो और अपने बच्चों के लिए रो। जिस शोक से तुम मेरे लिए रो रही हो ना, इस शोक से ही तुम अपने बच्चों के लिए और अपने लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य हैं वे बांझ, धन्य हैं वे जो बांझ हैं, और वे गर्भ जो ना जने, जिससे बच्चे पैदा नहीं हुए, और वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया, वे धन्य हैं। आज कोई कहता है बांझ को धन्य ना, उसको कलंक मानते हैं, उसको आने नहीं देते हैं, उसको बेकार समझते हैं। एक हस्बैंड अपनी पत्नी को जब बच्चा नहीं होता है तो दूसरी शादी करने को सोचता है, मेरा वंश कैसे चलेगा, ये तो कुछ पैदा नहीं करती है, इसको छोड़ देता हूं, या फिर देख तू रहेगी साथ में तो ठीक है, वो भी रहेगी। अब बताओ, ऐसा व्यवहार किया जाता है एक बांझ स्त्री के साथ। लेकिन यीशु ने कहा कि वो दिन आएंगे, आते हैं, जब लोग क्या कहेंगे, धन्य हैं वे जो बांझ हैं, और वे गर्भ जिसने जना नहीं, और वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाए। भाई क्यों ऐसा है? क्या होगा ऐसा जब लोग बांझ को धन्य कहने लगेंगे? क्यों ऐसा होगा जब लोग बिना जन्मे, जिस गर्भ से कुछ पैदा नहीं हुआ, उस गर्भ को धन्य कहेंगे, और उन स्तन को धन्य कहेंगे जिससे दूध नहीं पिलाया गया? क्यों कहेंगे ऐसा लोग? मालूम है, क्योंकि जिनके बच्चे होंगे, यीशु ने कहा था कि गर्भवती स्त्रियों के लिए शोक, कहा था। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि ये वो टाइम होगा जब ये, कब धन्य कहेंगे बांझ को? उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, हालेलुया।
क्यों ऐसा होगा कि लोग कहेंगे कि धन्य हैं जो बांझ हैं, और जो जो गर्भ से कुछ पैदा नहीं हुआ वो गर्भ धन्य हैं, और वो स्तन धन्य हैं जिनसे दूध नहीं पिलाया गया? क्यों कहेंगे लोग? मैं आपको बताता हूं। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक और आयत पढ़ाऊंगा, उसको आप पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा। एजेकियल चैप्टर 7 वर्स 19। वे अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। यहोवा की जलन के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा ना सकेगी, और ना उससे उनका जी संतुष्ट होगा, ना उनके पेट भरेंगे, और वह उनके अधर्म के, क्योंकि वह उनके अधर्म के ठोकर का कारण हुआ है। लिखा है वे अपनी चांदी सड़कों पर फेंक देंगे। अब जैसे मैंने पूछा था, क्या आज बांझ स्त्रियों को धन्य कहता है कोई? ना। क्या आज कोई अपनी चांदी सड़कों में फेंकता है? ना। क्या आज कोई अपना सोना अशुद्ध समझता है? चुम्मा देते हैं सोने को, ऐसा अशुद्ध समझता है कोई सोने को? अपनी चांदी सड़कों पर फेंकता है कोई आज? ना। लेकिन एक दिन आएगा जब ये अपनी चांदी सड़कों पर फेंकेंगे, सोने को अशुद्ध समझेंगे, अशुद्ध वस्तु समझ के फेंक देंगे। हालेलुया। दोनों बातें एक हैं। कब वो कहेंगे कि जो स्त्रियां बांझ हैं वो धन्य हैं? मालूम है क्यों? क्योंकि उनके जिनके बच्चे होंगे, या जो दूध पिलाती होंगी, या जिनके संतानें होंगी, उन संतानों को उन्हीं की आंखों के सामने मार डाला जाएगा। जब ऐसा होगा तब इनके मुंह से निकल पड़ेगा कि धन्य है वो स्त्रियां जिन्होंने कुछ पैदा नहीं किया, क्योंकि उनका कोई है नहीं कि उनका कुछ है नहीं कि मरे। हालेलुया। उन्हीं की संतान को उनके सामने मार डाला जाएगा। यह एक ऐसा समय होगा जो यहोवा के न्याय का दिन होगा। हालेलुया। यहोवा के न्याय के दिन, परमेश्वर के न्याय के दिन, लोग अपने सोने और चांदी से, सोना चांदी क्यों फेंकेंगे? पहले लोग अपने सोने चांदी का इस्तेमाल अपने आप को बचाने के लिए करेंगे, लेकिन जब वो देखेंगे कि हम नहीं बच सकते तब फेंकेंगे। हालेलुया। आपने सुना होगा एंटी क्राइस्ट, ख्रिस्त विरोधी, ख्रिस्त विरोधी, एंटी क्राइस्ट, वो ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है इस जगत में। हालेलुया। और एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जिसके आधार पर लोग पशु की छाप को अपने ऊपर लें। प्लेटफॉर्म जो कुछ आपने बीते दिनों में देखा ना, वो ऐसी थी जैसे रिहर्सल करता है ना कोई, रिहर्सल, प्रोग्राम से पहले की रिहर्सल, अभ्यास, रियाज। ऐसा रियाज किया गया है कुछ दिन पहले, जिससे कि एक्चुअल इंसिडेंट को अंजाम दिया जा सके। अगर इन्होंने ये कर लिया तो ये वो भी कर लेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? हालेलुया। अगर इनको हमने ये दिया और ये ले लिया तो ये भी कर लेंगे। आपको समझना है, nobody did a personal research for what had been taken place. किसी ने भी इंडिपेंडेंट कोई रिसर्च नहीं की है व्यक्तिगत। जो मिला लिया, खाया पिया, लगवाया, चलो आगे। सुन रहे हो आप? कब लोग अपना सोना चांदी फेंकेंगे? इसी सोने चांदी का इस्तेमाल, मैं कह रहा हूं, वो अपने आप को बचाने के लिए करेंगे। सोने चांदी का इस्तेमाल वो सोना चांदी जितना होगा दे करके देखेंगे, लेकिन वो कहेगा भाई तुम तो अब मेरे गुलाम बन गए हो, अब ये सोना चांदी से कुछ नहीं होगा।
तुमको मेरी गुलामी करनी है, तुम मेरे गुलाम हो। अब जब ये रियलाइज करेंगे ना कि हम ना चाहते हुए भी इनके गुलाम हो गए, इनके गुलाम हो गए, तब अपने आप को बचाने के लिए और उस बात को याद करके कि देर हो गई हमको और हमने वक्त पे समझा नहीं जब समझना चाहिए था, सुना नहीं जब सुनना चाहिए था, माना नहीं जब मानना चाहिए था, इस बात के गम में और दुख में, और ये देख करके कि अब इस पैसे से होगा क्या करेंगे, वो फेंक देंगे। जब नोटबंदी हुई थी तो लोगों ने क्या करा था, जो नोट बाद में चलेंगे नहीं, उनके पास एक्सेस था, ज्यादा था, क्या नदियों में फेंका लोगों ने, बोरियों में भर भर के। ऐसा ही एक समय आएगा जब लोग अपना सोना चांदी सड़कों पे फेंक देंगे, क्योंकि उससे जान नहीं बचेगी, यानी आपकी जान पे बन आएगी। हालेलुया। ऐसा क्यों होगा? यू आर नॉट सपोज टू बी हियर। आपके लिए आवश्यक नहीं है कि जब ये सब होवे तो आप यहां हो। अगर आप चाहते हो कि जब ये सब हो तो आप यहां पे ना हो, तो कोशिश करो कि किसी ना किसी तरह से मैं न्याय के दिन मुझ में हियाब हो, हिम्मत हो वाला काम कर जाऊं। आप चाहते हो कि आप उस कूटनीति से जो कुछ समय के बाद वो करेगा, ख्रिस्त विरोधी, बचना चाहते हो, तो आप कुछ ना कुछ करके, अपने आप को रिवाइव करके, प्रार्थना करके, उपवास करके, वचन पढ़ के, आप क्या करो मालूम है, आप सही ट्रैक पे आने की कोशिश करो, जिससे कि जब न्याय के दिन परमेश्वर बैठे तब तुमको वो कहे कि अंदर चला जा जल्दी से। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, तो जब यीशु मसीह ने कहा कि देखो वे दिन आते हैं जिनमें वे कहेंगे कि धन्य हैं वे बांझ, धन्य हैं वे जो बांझ हैं, जो वे गर्भ जिन्होंने कुछ पैदा नहीं किया और वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। 22-30 कहता है, उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे हम पर गिरो, और टीलों से कहेंगे कि हमें ढांप लो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। हाउ मच कॉन्फिडेंस डू यू हैव बिफोर दैट डे? कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर है? यीशु ने कहा यदि सूखे हरे के साथ, कौन हरा? यीशु अपने आप को हरा पेड़ कह रहे थे, कौन सूखा? अबे तुम लोग जो धन पे भरोसा करते हो सूखे हो। तुम लोग जो स्टेटस पे भरोसा करते हो सूखे हुए हो। तुम लोग जो स्टडी पे और पढ़ाई लिखाई पे और रिपोर्टों पे भरोसा करते हो, तुम सूखे हुए हो। हालेलुया। तुम लोग जो सोर्स पे और पहुंच पे भरोसा करते हो, तुम सूखे हुए हो। तुम लोग जिन्होंने मुझे इग्नोर मारा है, तुम सूखे हुए हो। तुम लोग जिनकी सिटी में आके मैं रहा, मैंने दिन रात चमत्कार किए, लेकिन तुम्हारे ऊपर कुछ असर नहीं पड़ा, तुम सूखे हो। तुम लोग जिनके नगरों में मैं और सभागृहों में जा जाकर मैंने उपदेश दिया, तुम लोग जिनके यहां पर आकर मैंने 4 दिन के मरे लाजर को जिंदा किया, तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ा, तुम सूखे हुए हो। तुम लोग जिन्होंने मेरे चमत्कारों को देख करके भी मुझको अंडर एस्टिमेट किया, तुम लोग जिन्होंने मुझे जो परमेश्वर का पुत्र होकर के आया मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, तुम लोग सूखे हुए हो। सूखे हुए हो। अगर सूखे हुए हो तो कितना कॉन्फिडेंस होगा? तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी, तुम्हारा भरोसा भी सूखा हुआ होगा। अगर भरोसा सूखा हुआ होगा तब क्या करोगे आप? हैं? क्या करोगे आप? कितना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर? कितनी प्रार्थना, कितनी भक्ति, पवित्रता, कितना त्याग, कितना समय प्रभु को दिया, कितना क्रूस ढोया उसका,
हाँ, कितना बुराई से हमने परहेज किया, दुनिया में रह करके दुनिया की बातों से कितना हम दूर रहे। कोई बात है जो की है हमने, जो आपको कॉन्फिडेंस दे कि न्याय के दिन मुझे हियाब होगा। मैंने प्रार्थना में समय बिताया, मैंने उपवास में समय बिताया, मैं प्रभु की उपस्थिति में जिया हूं, मैं उसके साथ घुटने टेक कर रहा हूं, मुझे हियाब होगा। ये हिजकिय्याह के पास में नबी यशायाह ने आकर के, इज़ाया चैप्टर 37 और 38 में उसने आकर के कहा, हिजकिय्याह अपने घर बार की व्यवस्था कर क्योंकि तू मरने वाला है। हालेलुया। आपको मालूम है हिजकिय्याह के ऊपर 2 मुसीबतें एक साथ आई थी। एक तो राजा सनहेरीब उसको धमकी दे रहा था कि मैं तेरे को मार डालूंगा, तेरा राज्य छीन लूंगा, मैं तेरे को वो मिट्टी में मिला दूंगा। एक प्रॉब्लम, एक टेंशन ये थी, आपको मालूम है, इस कारण वो बीमार हो गया था। और बीमारी क्या थी मालूम है? उसको फोड़ा हो गया था। जब आपको ऊपर ज्यादा प्रेशर और इंटेंस प्रेशर होता है ना, ये आपके शरीर में कैंसर बन के निकलेगा। अगर आप जो है समय रहते अपने आप को प्रभु की उपस्थिति से भरते नहीं हो ना, तो आप क्या करोगे? हैं? उसने धमकी दी राजा ने, और हिजकिय्याह सुन करके टेंशन में आ गया, टेंशन में आ गया, इतने टेंशन में आ गया कि बेचारा बीमार पड़ा और उसको फोड़ा हो गया। और ऊपर से प्रभु ने यशायाह से बोला, जा देखो, वचन लिखा है, जा देखो। यशायाह नबी ने उसके पास आकर कहा, यहोवा यूं कहता है। क्या? कौन कहता है? अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वो दे दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। 2 मुसीबतें। वो सोच रहा था, प्रभु एक तो जो है मेरे को ये राजा परेशान कर रहा है कि मैं तेरे को मिट्टी में मिला दूंगा, दूसरा तूने अपने दास को भिजवा दिया और कहा है कि तू बचेगा नहीं, मर जाएगा। हालेलुया। नाउ उसके पास कौन सा कॉन्फिडेंस था? अब नेक्स्ट वर्स। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। और हिजकिय्याह बिलख बिलख करके रोने लगा। कौन सा कॉन्फिडेंस था हिजकिय्याह के अंदर इस समय? कहता है कि स्मरण कर परमेश्वर, मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तेरी दृष्टि में उचित था मैंने वही किया। और हिजकिय्याह बिलख बिलख करके रोने लगा। हालेलुया। नेक्स्ट वर्ड। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, तेरे आंसू देखें। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, ये कॉन्फिडेंस था उसके पास, ये कॉन्फिडेंस। और उसने ये वाली बात भी कही, असूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। हिजकिय्याह, तू जाग गया सही समय पर। बीमारी में भी जब मैंने ये मैसेज भेजा कि तू बचेगा नहीं, उस समय भी तू जो है कहता है स्मरण कर की, और सही किया तूने। नहीं तो अगर वो नहीं किया होता तो इस बीमारी में तेरा जाना तय था। हालेलुया। क्या तूने सही किया? गो बैक टू दैट वर्ड्स। हाँ, खरे मन से और सच्चाई से तू अपने को, मेरे को, है ना, खरे स्मरण कर। वो कहता है कि सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं। अच्छा हुआ तूने ऐसा किया, अच्छा हुआ जो मेरी नजरों में सही था तूने किया, नहीं तो तेरा मर जाना तय था। अगर तूने ये नहीं किया होता तो मैं तेरी आयु 15 वर्ष नहीं बढ़ा पाता। हालेलुया। क्योंकि तूने मुझे याद दिलाया कि तूने ये किया है, इसलिए मैं भी तेरे को इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगा, और तो और तेरे उस दुश्मन से जिससे तू बड़ा परेशान है बचाऊंगा। क्या कॉन्फिडेंस है आपके पास? क्या भरोसा है आपके पास? न्याय के दिन खड़े होगे, कहोगे उससे मैंने प्रार्थना की प्रभु, कहोगे उससे मैंने उपवास किया प्रभु, कहोगे उससे कि प्रभु मैं तेरे लिए जिया हूं। यह हिम्मत होनी चाहिए।
ऐसा नहीं कि आप डर जाओ उसके सामने, नहीं, ये हिम्मत हो, आप खड़े हो और कहो प्रभु मैं तेरे लिए जिया हूं, तेरे लिए काम किया है मैंने। हालेलुया। लास्ट 2 आयतें मैं आपको बताता हूं। यशायाह चैप्टर 10 वर्स 3 लिखा है, तुम दंड के दिन और उस आपत्ति विपत्ति के दिन जो दूर से आएगी क्या करोगे? तुम दंड के दिन और उस विपत्ति के दिन जो दूर से आएगी क्या करोगे? क्या बोल रहा है वचन? विपत्ति के दिन क्या करोगे? हालेलुया। क्या करोगे? तुम सहायता के लिए किसके पास भाग कर जाओगे? तुम अपने वैभव को कहां रख छोड़ोगे? अब एक दूसरा वचन, यिर्मयाह चैप्टर 5 वर्स 31, भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को यह भाता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? यहां क्या लिखा है? उधर क्या लिखा है कि जब विपत्ति आएगी तब तुम क्या करोगे, और यहां क्या लिखा है? जब अंत आएगा, अंत के समय तुम क्या करोगे? हालेलुया। क्या करोगे? क्या करोगे जब परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम ठंडा पड़ जाएगा और आपको इसी चीज की आदत हो जाएगी? तब क्या करोगे? हैं? आप क्या करोगे मालूम है? आइज़ाया 33:14, यशायाह 33:14 लिखा है, सियोन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कपकपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी ना बुझेगी? क्या होगा? क्या करोगे आप? कांपोगे, कांपोगे सोच सोच करके। लेकिन अगर कांपते हो, तुम्हें डर लगता है, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर उसका प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुंचा। हालेलुया। और क्या करोगे? प्रोवर्ब 11:14, प्रोवर्ब 11:14, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। हालेलुया। जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वाले की बहुतायत के कारण। अच्छा, इसका 4 डालो एक बार। हाँ, कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता है। कोप के दिन, परमेश्वर के क्रोध के दिन धन से कुछ भी लाभ नहीं होगा। क्या करेंगे मालूम है? धन से बचा लो हमें, धन देंगे बचने के लिए, लेकिन नहीं हो पाएगा। हालेलुया। तो फिर जो जिस पर आपका कॉन्फिडेंस है ना, विपत्ति के दिन, न्याय के दिन, आप वो सब यूज करोगे। हालेलुया। लेकिन क्या यह अच्छा नहीं है कि आप अभी से अपने आप को तैयार करो, जिससे कि न्याय के दिन आपको हिम्मत हो, याब हो। हालेलुया। तो आत्मिक परिपक्वता क्या है? आत्मिक परिपक्वता यह है, और प्रेम की सिद्धता यह है कि आप न्याय के दिन हिम्मत के साथ परमेश्वर के सामने खड़े हो जाओ और कहो, आई एम रेडी, मैं तो तैयार हूं प्रभु, मैं तो इसी दिन की प्रतीक्षा में था, मुझे मालूम है कि मैं जो है तेरी पास आ रहा हूं, आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डरा हुआ नहीं हूं। हालेलुया। बहुत समय पहले की बात है, ये बात कह करके मैं खत्म करता हूं, और हम आगे जारी रखेंगे जिससे कि आपको पूरी नॉलेज मिले इस बात की। किसी ने कहा, मैं प्रार्थना करने के लिए गया, किसी ने कहा कि यहां आना मत, अगर आओगे तो हम तुमको मार डालेंगे। उस समय मैं साइकिल पे ढोलक रख करके गांव में जाता था। रात को 8 बजे जाता था, 11 बजे रात में आता था। उस समय कोई इंटरनेट, माइक कुछ नहीं था। मेरे पास एक ढोलक थी जो मेरे पिताजी की निशानी थी, उसको ही लेकर के चलो भैया भजन करके आते हैं प्रभु का, यही करता था। तब कोई मिला मुझे, कहता है हम तुमको जान से मार डालेंगे, इस गांव में आना मत। तो मैंने साइकिल खड़ी की
मैंने कहा काम करो, अभी कर दो, अभी मार डालो मेरे को, क्योंकि अगर तुमने मुझे जिंदा छोड़ा मैं फिर आऊंगा। तो उनमें से एक बोला, ओए छोड़ना इसको, ये पागल लगता है, ये हमसे डर नहीं रहा है, पागल होते हैं ऐसे, वो क्या कह रहा है, छोड़ उसके, रहने दे यार। मैंने थोड़ी देर खड़ा रहा, वो आपस में बात की उन्होंने, मैं सुन रहा हूं क्या बोल रहे हैं। उसके बाद वो सारे लोग एक दिशा में कहीं चले गए। मैं फिर से पहुंच गया प्रार्थना करने और फिर से आ गया। मुझे मारा नहीं, लेकिन एक दिन ये सारे लोग जहां मैं प्रार्थना चलाता था वहां पे आए और उन्होंने कहा, हम वही हैं हम जो तुमको मारना चाहते थे, लेकिन क्योंकि तुम हमारे गांव में जाते हो, लोग आशीषित हुए, चंगे हुए, और उनमें से मेरी एक दादी भी थी। तो किसी ने कहा मेरी एक परिवार का कोई था, उन सबको फायदा हुआ। तो हमने सोचा जो फायदा देता उसे क्यों मारें, जो फायदा करता उसको क्यों मारें। और मैंने उन्हें यीशु के बारे में बताया। तो जब सामने होती हैं सब चीजें, डेथ सामने है, आप क्या करते हो? डरते हो या ये कहते हो मेरा वक्त आ गया है, मैं अपने प्रभु से मिलने जा रहा हूं? मैं नहीं डरता। यह बकवास वाले संसार में रहने से अच्छा है उस स्वर्ग में रहा जाए जहां पर बकवास नहीं है, शांति है। हालेलुया। इस संसार में जिसको शैतान ने कब्जे में कर रखा है, यहां रहने से अच्छा परमेश्वर के साथ जा रहे हैं। पौलुस ने कहा, मैं तो चल देना और उनके साथ रहना चाहता हूं, लेकिन मैं शरीर में हूं तो तुम्हारे लिए फायदा है, तुमको समझाता रहता हूं। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, तो क्या आप उस दिन के लिए तैयार हो जो दिन आपके विश्वास की परख करेगा? क्या आपके अंदर उसका प्रेम पूर्णता तक पहुंचा है, सिद्धता तक पहुंचा है? अगर उसका प्रेम सिद्धता तक पहुंचा है ना, तो आप जीते जी रहते रहते आप भरोसे में जियोगे कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं उन्हीं के पास जाऊंगा, मैं तो वो सब कर रहा हूं जो वो चाहते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस जीते जी होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा कि मैं आपको घमंडी बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि कम से कम ये ही आप भी होना चाहिए, जैसे धीरे धीरे आपके अंदर ये आया कि आप पापी नहीं हो, धीरे धीरे ये भी आ जाए कि अगर मैं नहीं हूं तो मैं उनके पास रहूंगा। न्याय का दिन भी आएगा तो भी मैं उनके पास चला जाऊंगा। मैं यहां पर बीच में, सबके बीच में मिक्सिंग होकर के कि वो डूब रहे तो मैं भी डूबूं, नहीं होगा ऐसा। हालेलुया। आप सबके साथ नहीं डूबोगे, आप सबके साथ नहीं जाओगे, आप सबके साथ बर्बाद नहीं होगे। आपका बचाव आप आज कर रहे हो, जब वचन सुन रहे हो, आज आपका बचाव, आप अपना जहाज जैसे नूह बना रहा था, ऐसा जहाज आप आज बना रहे हो। और जब वो दिन आएगा तब परमेश्वर कहेगा, जहाज का दरवाजा खुला हुआ है, जल्दी से चढ़ इसमें, और वो परमेश्वर बंद कर देगा। हालेलुया। और फिर आप परमेश्वर के संग रहोगे और उसकी मेज पर से स्वादिष्ट व्यंजन खाओगे। आमीन।